तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे की संसद में गूंज, लोकसभा के बाद राज्यसभा में गूंजा छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा। राज्यसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन पर चर्चा हो रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे की संसद में गूंज, देखिए लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा और अब राज्यसभा में भी छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा गूंजा है। बाद जाड़े का दौर शुरू होगा, सांस लेने की भी तकलीफ होगी। यानी पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं और समय के अनुसार ये अपना स्टैंड समय समय पर चेंज करते रहे। यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए उन बच्चों के साथ यह स्थिति हुई, आप अस्पताल ले जाना चाहें, तो मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया में रिपोर्ट अवेलेबल है कि हाई कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की है कि बहुत कम। एक सेकंड जी, माननीय सदस्य, ये गंभीर विषय है और सदन में दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप विषय पर ही बोले और दूसरा मीडिया रिपोर्ट को आधार नहीं बनाए। आप वही सर, ये हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। नहीं, जजमेंट की कॉपी आपके पास, उसकी प्रतिलिपि रखनी पड़ेगी जी, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ जाए उसको आधार मत बनाइए। सर, हाई कोर्ट ने इस बारे में बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है पूरा कि जितनी हाई कोर्ट ने इस विषय को लेकर बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है कि जितनी प्रकार की आबादी है उसकी तुलना में अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीनें बहुत कम है। यह वेल नोन फैक्ट है, पब्लिक डोमेन। और इतना ही नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोट करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 32 अस्पतालों में से 68 ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहा है। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अर्थात ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, लोगों की जान के प्रति लापरवाही का विषय की सीमा तक है और उस सीमा पर चलते हुए ये स्थितियां इस प्रकार की आती हैं कि नोटिसेस छात्रों के द्वारा हैं, आगाह जनता के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उसके बावजूद हमारी दिल्ली की सरकार इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एमसीडी को, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा, सफाई नहीं की गई, सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया। इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहला, बेसमेंट पे काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी? दूसरा, यदि वो परमिशन दी गई, क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ? तीसरा, कि यदि उसके ऊपर कोई शिकायत की गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं। और चौथा, आसपास के सीवरों की जो स्लज थी उसकी सफाई की गई या नहीं, इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवश्यकता रखता है, क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन 3 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की, स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जब से वो सरकार में आए हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी एक तरफ आपके संस्थान निरंतर घाटे में जाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते चले जा रहे हैं, तीसरी तरफ शिकायतें आती चली जा रही हैं और इसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि सदन इस विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करे। हम यह भी आपके संज्ञान में रखना चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए भी सरकार किन चीजों पर कार्रवाई कर रही है। हम ये बात पूछना चाहते हैं कि इस विषय के विभागीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, विभागीय मंत्री हो या सरकार की तरफ से हो, क्या उन्होंने किसी प्रकार का तथ्यात्मक आंकड़ा सरकार के द्वारा जनता के सामने रखा है? नहीं रखा है। उन्होंने आकर सिर्फ बयानबाजी की है। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य वास्तविकता
क्योंकि वास्तविकता तो वो मेरे विचार से सभापति महोदय सामने रखने की स्थिति में ही नहीं है, और उन्होंने इस विषय पे कितना मद में व्यय किया है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सीवर की सफाइयों को लेकर उन्होंने कितना व्यय किया, जबकि यह बात लोगों की जानकारी में उपलब्ध है कि दूसरी चीजों पे बहुत व्यय किया है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13-14 करोड़ रुपए व्यय होता था, अब 568 करोड़ रुपए व्यय। मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जांच के ऊपर, सीवर के ऊपर कितना उन्होंने व्यय किया है 2021 में। संजय नहीं सर उसी पे बात कह रहा हूं, हम बिल्कुल जानना चाहते हैं सरकार को, ये देश की जनता को जानने का हक है कि यदि 50 गुना अधिक खर्चा हुआ है प्रचार में तो कितना गुना खर्चा हुआ है सीवर की सफाई में, कितना गुना खर्चा हुआ है इन चीजों के समस्या के निदान। एक सेकंड सुनिए, नहीं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड संजय, नथिंग